मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और आज हम लोग ओवेलिया को फ्लैश कार्ड के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द मैराइन जीनस ओवेलिया। ओवेलिया का कॉमन नेम क्या है? तो उसको कहते हैं सीफर। अगला क्वेश्चन है, टू विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा डज ओवेलिया बिलोंग। तो जो सिलेंट्रेटा की किस क्लास से ओवेलिया बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ सिलेंट्रेटा के हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ ओवेलिया टिपिकली डिस्कस्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इट्स जीनस, दैट इज ओवेलिया जेनिकुलेटा। अगला क्वेश्चन, विच फाइलम इंक्लूड्स बोथ ओवेलिया एंड ऑरेलिया, दैट इज सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। चूँकि स्टिंगिंग सेल निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं इसलिए इनको निडेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन ओवेलिया कॉलोनी डिस्क्राइब्ड। तो उनको ट्री लाइक कॉलोनी इनकी होती है, इनकी कॉलोनी ओवेलिया की ट्री लाइक होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रूट लाइक पार्ट ऑफ द ओवेलिया कॉलोनी दैट अटैच द सबस्ट्रेटम। तो इसको कहते हैं हाइड्रोराइजा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्टिकल ब्रांचिंग पार्ट ऑफ द ओवेलिया कॉलोनी, दैट इज हाइड्रोकायुलस। व्हाट इज़ द नॉन लिविंग काइटिनस आउटर कवरिंग ऑफ द ओवेलिया कॉलोनी, व्हाट इज़ द नॉन लिविंग काइटिनस जो कवरिंग होती है ओवेलिया कॉलोनी की, उसको क्या कहते हैं? दैट इज पेरिसार्क। अगला, व्हाट इज़ द इनर लिविंग ट्यूब ऑफ द ओवेलिया कॉलोनी दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, दैट इज सिनोसार्क। Which type of zoid in ovelia is primarily responsible for nutrition। पूछा गया है कि किस टाइप का जोइड पाया जाता है ओवेलिया में जो कि न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूट्रिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रैंथ पॉलिप। दो फेज पाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप एंड दूसरा होता है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है वो न्यूट्रिशन के लिए और मेड्यूसा किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक ट्री लाइक होता है और एक अम्ब्रेला लाइक होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिसार्क दैट सराउंड्स द हाइड्रैंथ। तो होता है हाइड्रोथिका। हाउ मेनी टेंटिकल्स आर टिपिकली फाउंड ऑन एन ओवेलिया हाइड्रैंथ। तो कितने टेंटिकल्स पाए जाते हैं ओवेलिया हाइड्रैंथ में? तो वो होते हैं 24 पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द एलिवेटेड कॉलोनियल रीजन ऑफ द हाइड्रैंथ वेयर द माउथ इज लोकेटेड? हाइपोस्टोम जहाँ पर माउथ लोकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच जोइड इन ओवेलिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा बर्ड फॉर्मेशन, दैट इज ब्लास्टोसील, या फिर इसको बोलते हैं गोनोजॉइड। What is the protective transparent covering of the blastostyle? Protective transparent covering blastostyle, ब्लास्टोस्टाइल के ट्रांसपेरेंट कवरिंग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोनोथिका। बिकॉज ओवेलिया पासेस 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो ओवेलिया होता है उसके पास 3 अलग अलग तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। इट्स कॉलोनी इज डिस्क्राइब्ड, इसकी कॉलोनी को क्या कहा जाता है? ट्राइमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन है, विच जॉइड इन ओवेलिया इज फ्री स्विमिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच जॉइड इज इन ओवेलिया, ओवेलिया का कौन सा जॉइड है जो कि स्विमिंग के लिए फ्री स्विमिंग है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है मेड्यूसा। हमने देखा कि जो ओवेलिया का पॉलिप फेज है वो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ट्री लाइक है, और मेड्यूसा क्या है? अम्ब्रेला लाइक है और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 2 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द जनरल शेप ऑफ द ओवेलिया मेड्यूसा। तो अम्ब्रेला शेप्ड, सासर शेप्ड, तस्तरी के या छाते के आकार का होता है। अ मेड्यूसा दैट पासेज अ ट्रू वेलम लाइक दैट ऑफ ओवेलिया इज, इसको बोलते हैं क्रैस्पिडोट। इसको क्या बोलते हैं? क्रैस्पिडोट। क्या पूछा गया? व्हाट इज, ये तो हो गया। अ मेड्यूसा दैट पॉसेज अ ट्रू वेलम लाइक दैट ऑफ ओवेलिया इज टर्म्ड
तो मेड्यूसा दैट पॉसेस, एक मेड्यूसा जिसके पास ट्रू वेलम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैस्पीडोट, इसको कहते हैं क्रैस्पीडोट। हाउ मेनी टेंटिकल्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन अ न्यूली फॉर्म्ड ओवेलिया मेड्यूसा? तो उसको 16 पाए जाते हैं। हाउ मेनी गोनेड्स आर फाउंड इन ओवेलिया मेड्यूसा? तो ओवेलिया के मेड्यूसा में कितने गोनेड्स पाए जाते हैं? 4 गोनेड्स पाए जाते हैं। वेयर आर द गोनेड्स लोकेटेड? ओवेलिया के जो मेड्यूसा फेज है उसमें गोनेड्स कहाँ पर रहते हैं? तो ऑन द रेडियल कैनाल। व्हाट इज द हैंगिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सब अम्ब्रेलर सरफेस ऑफ द ओवेलिया मेड्यूसा दैट बियर्स द माउथ? दैट इज मैन्यूब्रियम। अगला है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द अल्टरनेशन बिटवीन द एसेक्सुअल पॉलिप फेज एंड द सेक्सुअल मेड्यूसा फेज इन ओवेलिया? दैट इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस व्हाट टर्म डिस्क्राइब द अल्टरनेशन बिटवीन, तो पॉलिप और मेड्यूसा के बीच का जो अल्टरनेशन है, पॉलिप के बाद मेड्यूसा का आना, पॉलिप के बाद मेड्यूसा और मेड्यूसा के बाद इस पॉलिप स्टेज का आना, ये कहलाता है मेटाजेनेसिस। ये क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस। टू विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा डज आरेलिया जेलीफिश बिलोंग? तो जो ओबेलिया है वो हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है। आरेलिया जिसको जो जेलीफिश कहते हैं वो किससे बिलोंग करता है? वो किससे बिलोंग करता है? वो करता है स्काइफोजोआ से। स्काइफोजोआ से ऑरेलिया बिलोंग करता है और हाइड्रोजोआ से ओबेलिया, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द जीनस ऑरेलिया? ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है? जेलीफिश है। ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है? जेलीफिश है या फिर इसको कहते हैं मून जेली। विच लाइफ स्टेज इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया? ओवेलिया में कौन सा फेज डोमिनेंट होता है? तो ओवेलिया में तो पॉलिप स्टेज, पॉलिप जो होता है वो डोमिनेट होता है, वो डोमिनेटिंग फेज है। विच लाइफ स्टेज डोमिनेंट? अब आरेलिया में पूछा गया कि आरेलिया में, तो आरेलिया में मेड्यूसा होगा। आरेलिया में क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से है। मेड्यूसा फेज क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेटिंग फेज है। अगला है अ मेड्यूसा दैट लैक अ ट्रू वेलम। मेड्यूसा जिसमें वेलम, ट्रू वेलम नहीं पाया जा रहा है, सच एज आरेलिया, उसको क्या कहते हैं? ऑरेलिया में जो वेलम है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स वेलम पाया जा रहा है, एक्ट एज अ फॉल्स, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेलेरियम। उसको क्या कहा जाता है? वेलेरियम। वेलेरियम इज़ द फॉल्स वेलम, स्यूडो वेलम कहते हैं इसको, स्यूडो वेलम, जो कि आरेलिया में पाया जाता है, जो उसकी कवरिंग होती है। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय द इफाइरा लार्वा? इफाइरा लार्वा जो कि आरेलिया, ए इज़ फॉर आरेलिया, ई फॉर इफाइरा, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं, इसका लार्वा, ठीक है, दोनों ही वॉबल है। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री, इनकी सिमेट्री कैसी होती है? तो इनकी सिमेट्री अगर है तो कैसी है? टेट्रामेरस सिमेट्री होती है इफाइरा लार्वा की, जो कि इफाइरा लार्वा किसका लार्वा है? आरेलिया का लार्वा है। व्हाट इज़ द फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वल स्टेज ऑफ ओवेलिया? ओवेलिया का क्या है? प्लानुला। देखिए हमने इससे याद किया था, ओ के साथ पी है, ठीक है, और ए के साथ ई है, ओ पी ए ई, तो ई, इसको तो ए ई को याद रख सकते हैं, वॉबल है, और ओ के बाद पी आता है, तो इससे हमने याद रखा है, आपको भी याद रहेगा, ज़्यादा कुछ सिर्फ समझ को विकसित कर लेना है। तो प्लानुला लार्वा जो है वो ओवेलिया का है, ओके। इन ओवेलिया इज द प्लानुला लार्वा सॉलिड और हलो? ओवेलिया में जो प्लानुला लार्वा है वो सॉलिड है कि हलो है? वो है सॉलिड। ओवेलिया में प्लानुला लार्वा कैसा है? सॉलिड है। अगला है डज द ओवेलिया प्लानुला लार्वा पासेज अ ब्लास्टोपोर? ओवेलिया में जो प्लानुला लार्वा है क्या उसके पास ब्लास्टोपोर है? उसके पास ब्लास्टोपोर है? नहीं, उसके पास ब्लास्टोपोर नहीं है। अगला है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ आरेलिया? लार्वल स्टेज इन द व्हाट सीक्वेंस पूछा गया है आरेलिया की लाइफ साइकिल में, लार्वल स्टेज की। तो पहले होता है ये तीनों लार्वा, पहले प्लानुला लार्वा, प्लानुला किसका है? ओवेलिया का है। स्काइफो स्टोमा लार्वा, उसके बाद होता है ईफाइरा लार्वा, किसका है ईफाइरा? ईफाइरा है ऑरेलिया का। तो ये सीक्वेंस है PSE, ठीक है, PSE,
या ESP ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ याद कर सकते हैं। अगला है इन ऑरेलिया इज़ द प्लैनुला लार्वा सॉलिड आर हालो। तो ऑरेलिया में जो प्लैनुला लार्वा है वो सॉलिड है कि हालो है? प्लैनुला लार्वा वो है हालो। ऑरेलिया में जो है वो कैसा है? हॉलो है। What is the young hydra-like polyp stage that develop after an ovelia planula larva settles? उसको कहते हैं हाइड्रूला, उसको कहते हैं हाइड्रूला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रम्पेट शेप्ड सेडेंट्री लार्वल स्टेज ऑफ ऑरेलिया? उसको कहते हैं स्काइफोस्टोमा। स्काइफोस्टोमा क्या है? सेडेंट्री है। अगला हाउ मेनी ओरल आर्म्स आर प्रेजेंट इन ऑरेलिया? ऑरेलिया में पूछा गया हाउ मेनी ओरल आर्म कितने होते हैं ऑरेलिया में? ओरल आर्म कितने होते हैं? ओरल आर्म ऑरेलिया में 4। ऑरेलिया में ओरल आर्म 4। अगला व्हाट इज़ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द गोनैड इन ओवेलिया? इनका ओरिजिन क्या है? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है? ओवेलिया में जो गोनैड हैं उनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है? वो होती है एक्टोडर्मल है। व्हाट इज़ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ गोनैड इन ऑरेलिया? इन गोनैड तो हॉर्स शू शेप्ड। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पूछा गया व्हाट इज़ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द गोनैड इन ऑरेलिया? इसका आंसर है एंडोडर्मल। व्हाट इज़ द टिपिकल शेप ऑफ द गोनैड? इनका जो टिपिकल शेप है गोनैड का, ऑरेलिया के गोनैड का टिपिकल शेप क्या है? हॉर्स शू शेप्ड है। अगला है वेयर आर द गोनैड लोकेटेड? ऑरेलिया में जो गोनैड है वो कहाँ पाया जा रहा है? वो है विद इन गैस्ट्रिक पाउचेज में गोनैड पाए जा रहे हैं, ध्यान रखना है। अगला है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया? पूछा गया है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? टिपिकली अकर्स इन द लाइफ साइकिल। ओवेलिया के लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है एक्सटर्नल, मतलब समुद्र के पानी में, बाहर पानी में हो रहा है। अगला क्वेश्चन वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर्स इन ऑरेलिया? ऑरेलिया में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? देखिए ओवेलिया में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है, और उसका जो फेस है पॉलिप डोमिनेटिंग है। ऑरेलिया में मेडुसा डोमिनेटिंग है, और वो क्या हो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? वो इंटरनल होगा, इंटरनल विद इन गैस्ट्रिक पाउचेज क्योंकि इनका जो गोनैड है वो गैस्ट्रिक पाउचेज में ही तो पाया जा रहा है, तो इंटरनल हो रहा है। गैस्ट्रिक पाउचेज और ओरल आर्म फ्रिल्स में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बैलेंसिंग ऑर्गन फाउंड एट द बेस ऑफ द टेंटिकल्स इन ओवेलिया मेडुसा? ओवेलिया के मेडुसा में जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो कहाँ पाया जा रहा है? बेस ऑफ टेंटिकल्स पर बैलेंसिंग ऑर्गन पाया जा रहा है ओवेलिया के मेडुसा पर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टैटोसिस्ट बेस पर पाया जा रहा है ओवेलिया की मेडुसा में। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेबल करने वाला स्टैटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ओवेलिया। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन फाउंड इन द नॉचेज ऑफ द ऑरेलिया बेल मार्जिन? तो कॉम्प्लेक्स सेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंस कौन सा पाया जा रहा है? नॉचेस ऑरेलिया के बेल जो मार्जिन है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंस कौन सा पाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है रोपेलिया इज द सेंस ऑर्गन। रोपेलिया या फिर इसको कहते हैं टेंटाकुलोसिस्ट। ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। ऑरेलिया का सेंस ऑर्गन है टेंटाकुलोसिस्ट या फिर रोपेलिया या टेंटाकुलोसिस्ट। हाउ मेनी रोपेलिया आर प्रेजेंट इन एन ऑरेलिया मेडुसा? ऑरेलिया मेडुसा पर कितने रोपेलिया पाए जाते हैं? रोपेलिया है क्या? रोपेलिया टेंटिकल्स है, वो सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, और कितने पाए जा रहे हैं? 8 पाए जा रहे हैं ऑरेलिया की मेडुसा में। अगला क्वेश्चन है व्हाट फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड विद इन द रोपेलियम ऑफ ऑरेलिया? अब देखना है कि ये रोपेलियम क्या है? सेंस ऑर्गन है, और कितने पाए जा रहे हैं? 8 पाए जा रहे हैं। फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड
किस तरह का फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर पाया जा रहा है रूपेलिया में? रूपेलियम ऑफ आरेलिया, आरेलिया के रूपेलियम में किस तरह का फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? तो वो है ओसेलाई। ओसेलाई से ही समझ लेना चाहिए, ये ऑप्टिक से संबंधित है। ये ऑप्टिक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्या फोटो रिसेप्टिव का मतलब ही ओसेलाई से होगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओसेलाई। व्हाट कीमो रिसेप्टिव, अब यहाँ बात आ रही है कीमो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर की। आर फाउंड, अब देखिए सारी चीज़ें रूपेलियम पे पाई जा रही है, क्योंकि रूपेलियम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, सेंस ऑर्गन है, जो कि ऑरेलियम में पाया जा रहा है। फोटो रिसेप्टिव हमने देखा कि ओसेलिया है, और कीमो रिसेप्टिव क्या है आप बताएं? तो कीमो रिसेप्टिव का मतलब है, कीमो रिसेप्टिव कहाँ पाया जा रहा है? ऑल्फैक्टरी पिट्स। जो कीमो रिसेप्टिव है उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी पिट। गॉट? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टेटोलिथ इन ओवेलिया? जो केमिकल कंपोजिशन क्या है स्टेटोलिथ, ओवेलिया में जो स्टेटोलिथ पाया जा रहा है वो उसका केमिकल कंपोजिशन पूछा गया है कि वो क्या है। तो वो है, स्टेटोलिथ बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो ओवेलिया में पाया जा रहा है स्टेटोलिथ, वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टेटोलिथ ऑफ आरेलिया? अब आरेलिया के स्टेटोलिथ को आप बताइए। तो इसका है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, दो का बना है, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। जबकि ओवेलिया का जो स्टेटोलिथ है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो ये डिफरेंस है, ओवेलिया का कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल, लेकिन ऑरेलिया का ध्यान में रखना है कैल्शियम फास्फेट एंड सल्फेट। फास्फेट सल्फेट, कार्बोनेट नहीं है, तो कार्बोनेट नहीं है तो क्या हो सकता है? फास्फेट एंड सल्फेट ही हो सकता है, उसका बना है स्टेटोलिथ। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ओवेलिया? किस टाइप का डेवलपमेंट, क्लीवेज किस तरह का होता है? ओवेलिया के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में के दौरान क्लीवेज किस टाइप का है? इंपॉर्टेंट है, हर बार क्लीवेज जरूर पूछा जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। ओके, ओवेलिया में व्हाट इज द सॉलिड मल्टी सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट फॉलो द जाइगोट इन ओवेलिया? मल्टी सेल्ड जो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसको क्या कहा जाता है ओवेलिया में? मॉरुला। उसको क्या कहा जाता है? मॉरुला। व्हाट इज़ द मल्टी सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्टेज है मल्टी सेल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? मॉरुला। व्हाट इज़ द हॉलो बॉल लाइक? अब देखिए हॉलो है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो है। व्हाट इज़ द हॉलो बॉल लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट फॉलो द मॉरुला इन, फॉलोज द मॉरुला? ओवेलिया के मॉरुला का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है? वो है ब्लास्टुला। तो मॉरुला हॉलो लाइक है, ब्लास्टुला मॉरुला को जो फॉलो करता है, मॉरुला मल्टी सेल्ड है, ब्लास्टुला हॉलो है और फॉलोड बाय मॉरुला, ये ब्लास्टुला है। गॉट? हाउ मेनी जर्म लेयर्स मेकअप ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ ओवेलिया? हाउ मेनी जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर बनाती हैं बॉडी ओवेलिया के एंड ऑरेलिया के बॉडी वॉल को? तो ओवेलिया के बनाती हैं डिप्लोब्लास्टिक, 2 टाइप के एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती हैं ओवेलिया एंड ऑरेलिया की, तो डिप्लोब्लास्टिक होता है ओवेलिया एंड ऑरेलिया। आर द टेंटिकल्स ऑफ द ओवेलिया हाइड्रेंथ डिस्क्राइब्ड एज, आर द टेंटिकल्स ऑफ द ओवेलिया हाइड्रेंथ डिस्क्राइब्ड एज सॉलिड और हॉलो? क्या इस तरह से इसको डिस्क्राइब, जो इनके टेंटिकल्स हैं ओवेलिया का, जो हाइड्रेंथ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है कि हॉलो है? सॉलिड है, हाइड्रेंथ ओवेलिया का सॉलिड है। अगला क्वेश्चन, आर द टेंटिकल्स, उसका जो टेंटिकल्स है, आर द टेंटिकल्स ऑफ ऑरेलिया, अभी ओवेलिया की हमने बात की है, ओवेलिया का जो टेंटिकल है हाइड्रेंथ, तो वो किस सॉलिड है। तो इनका पूछा गया है कि ऑरेलिया का टेंटिकल्स कैसा है, सॉलिड है कि हॉलो है? तो वो है हॉलो। ओवेलिया का सॉलिड है,
हाइड्रेंथ है, ट्री लाइक है, और इनका क्या है, हॉलो है। अगला, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द माउथ इन एन ओवेलिया पॉलिप? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द माउथ इन एन ओवेलिया पॉलिप? तो इनका शेप क्या होता है, जो माउथ का है, हाइपोस्टोम जिसको कहा जाता है, उसको उसका शेप पूछा गया है, तो वो होता है सर्कुलर। जो इसका माउथ का शेप है वो क्या है, सर्कुलर। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द माउथ इन द मेड्यूसा ऑफ ऑरेलिया? माउथ जो ऑरेलिया, मेड्यूसा, ऑरेलिया का मेड्यूसा फेस है, उसका जो माउथ है वो किस शेप का है, वो है फोर कॉर्नर्ड। ये इस तरह का होगा, 4 कॉर्नर है इस तरह, ये तो ज़्यादा कॉर्नर हो गया, 1 2 3, कुछ इस तरह का होगा, 1 हो गया कॉर्नर, 2 3 4, इस तरह का 4 क्वाड्रेंगुलर होता है, 4 कॉर्नर होता है मेड्यूसा का जो माउथ होता है वो। हाउ मेनी टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट? भाई निमेटोसिस्ट सिलेंट्रेटा की बात है तो निमेटोसिस्ट आना ही है। आर फाउंड इन द जीनस ओबेलिया में कितने टाइप के निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं? तो वो तो एक ही टाइप के, ओबेलिया में एक ही टाइप का निमेटोसिस्ट पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट आर टिपिकली फाउंड इन द जीनस आरेलिया? आप बताइए भाई कि आरेलिया में कितने टाइप का निमेटोसिस्ट पाया जा रहा है? तो वो है 3। ये याद रखना है, आरेलिया में जो निमेटोसिस्ट है वो 3 टाइप का है, और ओबेलिया में 1 टाइप का। ओबेलिया वैसे भी प्राइमरी है तो 1 के टाइप का होगा, ऑरेलिया थोड़ा सा एडवांस है तो 3 टाइप का हुआ, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, डज द ओबेलिया मेड्यूसा पॉसेस ओरल आर्म? क्या कि ओबेलिया के मेड्यूसा के पास क्या ओरल आर्म होता है? तो नहीं होता है, ओबेलिया में ओरल आर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ टिपिकली साइटेड फॉर ओबेलिया